ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मामले पर चर्चा करूंगी जो जब घटा था तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा देश थर्रा गया था। आपको शायद याद आ गया होगा 1993 का कोलकाता का बहु बाजार बम विस्फोट मामला, जिसने 69 लोगों की जान ले ली थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। ये बम विस्फोट 16 मार्च 1993 को हुआ था, मुंबई में हुई सीरियल बम धमाकों के घटना के ठीक 4 दिन बाद। इसीलिए इस धमाके से पूरा देश थर्रा गया था। अब 33 साल बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस धमाके के मास्टरमाइंड राशिद खान के 33 साल के कारावास काट लेने को देखते हुए सुधारवादी सिद्धांत अपनाया और समय पूर्व रिहाई का आदेश दे दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राशिद खान की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी मामले में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ये मामला क्या था। इस मामले में जो मुख्य आरोपी या मास्टरमाइंड था राशिद खान है, वो एक सट्टा कारोबारी था। वो अपने ठिकाने पर बम बनाने और विस्फोटक जमा करने का काम करता था। 16 मार्च 1993 की रात वो इकट्ठा किया गया विस्फोटक अचानक फट गया। रात का वक्त था। इस विस्फोट में 2 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। बहुत से लोग मलबे के नीचे दब गए। 69 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज ये मामला जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ के सामने सुप्रीम कोर्ट में लगा था। पश्चिम बंगाल सरकार ने राशिद खान की समय पूर्व रिहाई के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद खान के 33 साल जेल काटने, 77 वर्ष की आयु, बीमारियां और जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने सुधारवादी सिद्धांत अपनाते हुए समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने संगीन अपराध में दोषी की रिहाई के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने राशिद खान की रिहाई पर अंतरिम रोक लगाई है। मामले पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। इसमें इस्तेमाल किए गए बमों से 70 लोगों की जान गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2 इमारतें पूरी तरह ढह गई थीं। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया और राशिद खान की रिहाई के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन तभी राशिद खान की ओर से सीनियर एडवोकेट MR शमशाद खड़े हुए और उन्होंने रिहाई पर अंतरिम रोक का विरोध किया। शमशाद ने कहा कि राशिद खान 77 साल का है और उसे कई बीमारियां हैं, 33 साल जेल काट चुका है और जेल में उसका आचरण अच्छा था। वो कई बार बाहर गया लेकिन लौट आया और इस सब चीज को देखते हुए हाई कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से तनिक प्रभावित नहीं हुआ। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वो मानसिक रूप से अक्षम है। जब शमशाद ने कहा कि नहीं, लेकिन वो बीमार है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि उसकी भूमिका मास्टरमाइंड की है। उसका दिमाग पूरी तरह ठीक से काम कर रहा है। परंतु राशिद के वकील शमशाद ने अपना विरोध जारी रखा और कहा कि सह अभियुक्त को 2014 में रिहाई मिल चुकी है, इसलिए इसको भी रिहाई मिलनी चाहिए। ये भी 33 साल जेल काट चुका है और 77 साल की उम्र हो चुकी है, ये बहुत बीमार है। लेकिन कोर्ट इस पर जरा भी टस से मस नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये लगभग आतंकवादी गतिविधि जैसा है और अगर ये कोर्ट इसकी रिहाई पर अंतरिम रोक नहीं लगाएगा तो पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका महत्वहीन हो जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 28 जुलाई को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। तो अभी भी सवाल यही है कि क्या 33 साल जेल में बिताने के बाद भी इतने बड़े अपराध का दोषी रिहाई का हकदार है, या फिर न्याय का पलड़ा अभी भी पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।